सभी स्टूडेंट्स को जोहार, नमस्कार। एक बार फिर सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेस घाटशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेशन देखेंगे, यानी कि कल, यानी कि इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं और आप सभी लोग उस सेशन का देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। बहुत आसान सवाल वहां पे था, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल हमने देखा था 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। इस सेशन में भी हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाएंगे। अभी तो काफी आसान सवाल होंगे, कम समय में ऐसे बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो काफी आपको भी मजा आएगा, ठीक है ना। हालांकि अभी भी मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल जाए, ठीक है। आप हमें भी मोटिवेट कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, ताकि हम लोग भी कंटिन्यू इस सीरीज को लेके जा सके, ठीक है ना। तो चलिए, मांग सिनबन एतोहबा आपे सनम पठुआ को आर मिधा सनम को गे शगुन जोहार नवा वीडियो रे। और ये जैसे कि रेलवे गणित का जो एमसीक्यू है, यानी कि 4000 प्लस एमसीक्यू है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस साल या आने वाला साल में रेलवे से वैकेंसी जरूर आएंगे, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आरपीएफ का हो, या फिर एलएलपी, एएलपी या लोको पायलट, जो भी रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें काफी काम के आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट पढ़ रहे होंगे, कहीं और पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप वहां से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, थोड़ा बढ़िया से सीख लीजिए और इस वीडियोस को देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा जितने भी इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, यहाँ डायलॉग में थोड़ा सा मार दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे, या फिर आप कहीं पे पढ़ रहे होंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका याद रहे, यानी कि याद आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आप भी पेन और पेपर के साथ लग जाइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसा लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 15 क्वेश्चन हो चुका है। ए के वेतन का बी के वेतन से रिश्ता दिया हुआ है, यानी कि दो इस प्रकार से बातें बोल के रखा है, मतलब ए और बी के बीच में रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:5 के रूप में। और फिर बोल दिया बी के वेतन का सी के वेतन से रिश्ता, यानी कि बी के वेतन से सी के वेतन का जो रिश्ता है वो किस तरह से दिया हुआ है बॉस, 3:4 के रूप में। और हमें बोला ए के वेतन सी के वेतन से रिश्ता दे बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ। जब भी इस तरह से रिश्तों की बात होती है तो अक्सर हमें ऐसे नंबर को देखना होता है जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक ये सवाल बन नहीं पाएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ए अनुपात बी का रिश्ता और बी अनुपात सी का रिश्ता, यानी कि ये जो b दिखाई दे रहा है दोनों जगह पे, इसका मान को हमें सेम करना होता है और कुछ नहीं करना होता। सीधा समान कर दीजिए। समान करने का दो ही तरीका होता है, या तो गुना करके या तो भाग करके, लेकिन गुना अच्छा होता है, भाग पॉइंट में आने का डर रहता है, इसीलिए इसको हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो 15 बनेगा, तो यहाँ पे भी 3 से गुना करेंगे तो भी 15 बनेगा, तो बी का मान समान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे भी 5 से गुना कर देंगे। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यानी कि ए और सी का चाहिए था तो ए हमारे पास आ गया यहाँ पे 12, कितना आया 12, और बी हमारे पास सी हमारे पास आ गया 20। इसको फिर से काट सकते हैं तो आप आराम से 4 से काट सकते हो, तो 4 3 बार में होगा और यहाँ पे 5 4 बार में होगा, यानी कि 3:5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक गया, ऑप्शन नंबर ए, और कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह के सवाल दिया है। ए और बी का रिश्ता 4:3 है, बी और सी का रिश्ता 5:2 है। यहीं पे प्रॉब्लम है। कहां पे, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो बी का मान सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। तो यहाँ मैं 5 से गुना कर दूंगा और यहाँ मैं 3 से गुना करूंगा, तो इधर भी 3 से गुना होगा और इधर भी 5 से गुना होगा, बस खत्म। मुझे तीनों का चाहिए, तो ए का मिल गया 4 5 20, 4 5 20, और बी का मिल जाएगा 3 5 15,
और सी का मिल जाएगा, यहां लास्ट में है 2 तिया 6। बस यही हमारा आंसर है। कहीं पे है? बिल्कुल है, 20, 15 और 6 इस जगह हमारे पास आंसर है। बस हो गया, कुछ करना नहीं था, एकदम सिंपल है। जहां पे कॉमन है तो उसका मान सेम नहीं होने पर हमको सेम करना पड़ता है। बस यही रिश्तों की बात होती है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से बोल दिया, ए और बी का रिश्ता ऐसा है, बी और सी का रिश्ता ऐसा है, और फिर हमें ए बी सी का रिश्ता पूछा गया है। तो बी यहां पे दिख रहा है और बी यहां पे दिख रहा है। इसका तो यहां बी का मान 8 है और यहां बी का मान 6 है, और यही दुख है। तो यहां 8 और 6 को समान कर देंगे। समझे बातें? 8 और 6 को समान कर देंगे, मतलब ए और बी के बारे में दे रखा है, ए और बी के बारे में दे रखा है 3 रिश्ता 8, और बी और सी के बारे में दे रखा है 6 रिश्ता 13। तो क्या करोगे आप? तो समान समान कर दोगे। बी का मान यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एक दूसरे से गुना नहीं करेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे तो बड़ा नंबर आएंगे, इसीलिए एलसीएम ले लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी और 6 से भी भाग होता है? तो आप बोलेंगे 25 नहीं 24 होता है। तो यहाँ 3 गुना करना पड़ेगा और यहाँ 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना और इधर भी 3 गुना। हमें सवाल में बोला है तीनों का बताइए, तो ए का मिल गया 9, बी की मिल गया 24 और सी का मिल गया 13 चौके 52, और यही आपके पास आंसर होगा। कहां है वो? 9 24 52, 9 24 52 सी में है, तो सी आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए और बी का रिश्ता, बी और सी का रिश्ता इस तरह से दिया है, तो इनका बताइए। आप खुद बताइए इसको, मैं होमवर्क दे दिया, यहाँ पे होमवर्क दे दिया दोस्त, कमेंट सेक्शन में है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। सेम है तो मैं छोड़ते जाऊंगा, जो सेम है समझते जाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, शर्म नहीं कीजिएगा। अडिजूर बोला जा से अब हैं, अब ट्राइबल दो अडिजूर बोला जा जहाना जिनिस रेगे मोचा से कलम से कागज मांग सेन बाबू ना गुहचो दाड़ेया, माने रोड बांग सना बोना, चाहे जहां तिना गेबन कष्ट मा, या फिर जहां ठेन ललई हो बांग सना बोना, उनका जेमन आजो हुयुक मा, जहाना अन्याय हुयुक कना से जहाना कुकली हुयुक कना, एनखान ओना ना तेला फटाक तबन एम मा, एनेखान बुझाग कना, माने उनका लेनखान बुझा जे डेवलपमेंट हुयुक कना मेनते। चलो ठीक गया है से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह का बातें करके रखा है। नेक्स्ट सवाल में बोला पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ऐसा है, मतलब पुलक के पास 5 हिस्सा है तो मेंजा के पास 9 हिस्सा था, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचे की संख्या ऐसा था। ओहो, ऐसा बोल दिया, इसका मतलब बोला पुलक है एक ठो और मेंजा है एक ठो, इनके बीच में 5:9 के रूप में उपलब्ध था कंचे, और जयराम के साथ मेंजा के बीच में कैसा रिश्ता था? तो बोलेंगे 7 रिश्ता 18। यही तो दुख है। किस बात का दुख? इस बात का है कि यहाँ पे भी मेंजा है, यहाँ पे भी मेंजा है, लेकिन उनका वैल्यू जो है समान समान नहीं है। तो यहाँ समान कर देंगे, यहाँ 2 गुना कर देंगे, यहाँ 1 गुना कर देंगे, तो इधर भी 2 गुना कर देना होगा, बस खत्म। सवाल में बोला कि पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात। पुलक और जयराम, पुलक कहाँ है? यहाँ, यानी कि पुलक और जयराम का चाहिए। पुलक होगा 10 और जयराम होगा 7, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश चलता हूं, जैसे ये है हमारा सवाल। इस सवाल में भी क्या लिखा है? बोला एक्स और वाई का अनुपात, यानी कि संख्याएं एक्स और वाई का अनुपात 4 और 5 है। एक्स का मान जेड से इतना % अधिक है। बहुत जबरदस्त बोल दिया, यानी कि x अनुपात y के बीच का रिश्ता आपको पहले से दे दिया है 4:5 के रूप में। एंड एक और बोल दिया, बोला x का जो मान होगा वो z से कितना अधिक होगा, यानी कि z से कितना अधिक होगा? तो आप बोलेंगे सर z से हमारे पास अधिक होगा, z से हमारे पास अधिक होगा। 1 मिनट, हाँ जेड यहां लिखना चाहिए था मुझे। जेड से अधिक होगा 20%, यानी कि 20% मतलब इसका अगर 100 होता है तो इसका 20% ज्यादा होगा, या फिर इसको काट के छोटा करके ला सकते हो सीधा सीधा। ये होगा 5 तो यहां हो जाएगा 6, बस खत्म।
सवाल में बोला y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे बोल दिया y का मान z से। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ x 4 है, यहाँ x 6 है, यही गड़बड़ है। ये दोनों को सेम करना पड़ेगा लेकिन गुना करके। तो गुना करके सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ गुना करना पड़ेगा 3 से, यहाँ गुना करने पड़ेगा 2 से। तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 3 से गुना करेंगे। बस यही कहानी है। हमको किसका किसका चाहिए, y का चाहिए और फिर जेडवा का। जेडवा तो 10 है और y तो 15 है, यानी कि इससे ये कितना अधिक दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 5 अधिक दिख रहा है। कहां से अधिक दिख रहा है, 10 से अधिक दिख रहा है। और प्रतिशत के जमाने में लेके जाएंगे तो कितना % आ जाएगा, 50%। यही हमारा आंसर है दोस्त। बुझो यहाँ पे नो आगे आंसर हुई, यानी कि बी नंबर आंसर हुई ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया देखो, अब थोड़ा सा अजीब सा बातें करके रखा है। ये सवाल एसएससी में पूछा जाता था लेकिन एनटीपीसी में फिर से शुरू हो गया बताना। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। हमें बोला सी का मान बताइए। ऐसे सवाल में लोगों को टेंशन होने लगती है दोस्त। देखो क्या होता क्या है, सुनो। यहाँ पे इनका रेशियो इस तरह से दिया हुआ है लेकिन इनका मान 14 दिया है। ध्यान दीजिए बीच में प्लस प्लस लिखा रहता है और यहाँ पे तब अनुपात नहीं है। अनुपात नहीं है तो ये मान है एक्चुअल में। और यहाँ पे अनुपात है बीच बीच में, इसका मतलब ये जो है अनुपात है, रेशियो है। बस खत्म। हमें सी का मान पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, रेशियो और मान में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, रेशियो कहीं भी हो सकता है समान, लेकिन मान कहीं भी सेम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरा कोई जीजाजी है उसका नाम रमेश है तो किसी और का भी जीजाजी का नाम रमेश होगा, इसका गारंटी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रिश्तों में तो जीजाजी हो सकते हैं, जीजा साला, लेकिन मान में सेम होगा इसका गारंटी नहीं। यहाँ पे भी यही चीज है कि रेशियो में कुछ भी हो सकता है लेकिन मान में गारंटी नहीं। लेकिन हमको मान पूछा जा रहा है। अगर हमको मान पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बातें हैं। ऐसे कर देना चाहिए था। कैसे, पहले पता करेंगे कि यहाँ पे अगर इनका योग 14 है तो जाहिर सी बात है इधर भी शायद 14 होगा, वो हमें पता करेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको जोड़ेंगे, देखो a प्लस बी, फिर b प्लस सी, फिर c प्लस a, इनको जोड़ेंगे तो 2 बार a आएगा और 2 बार b आएगा और 2 बार c आएगा। और जब इनको जोड़ेंगे किसको, 6, 8, 14 और 7 तो 21 आएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस c का जो मान हो रहा है वो कितना हो रहा है, आप बोलेंगे 21/2 हो रहा है। ये तो दुख है, होना चाहिए था योग 14 लेकिन है नहीं 14। तो ऐसा कौन सा नंबर यहां गुना करेंगे ताकि 14 आ जाए। यानी कि यहां पे साइड में लिख रहा हूं 21/2 में ऐसा कौन सा नंबर गुना करेंगे ताकि 14 बन जाए। तो बोलेंगे सर x का मान पता करना चाहते हो तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। यानी कि 4/3 से गुना करने पर ये 14 लेके आ जाएगा। हमें यही 4/3 से, ध्यान देना इस जगह पे बहुत कोई कंफ्यूजन होता है। मैं कहूंगा 3 को 9 कैसे बना सकते हो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 3 गुना करने से। अगर मैं कहूंगा 4 को 20 कैसे बना सकते हो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 5 गुना करने से। ये 5 आता कैसे है, ये 5 आता कैसे है, तो बोलेंगे सर इस 4 से इस 20 को भाग कर देने से 5 आता है। तो मैंने वही किया कि इससे इस 21 को 14 को भाग कर देने से 4/3 आ रहा है। इसी 4/3 को यहाँ गुना कर देना होता है। जैसे आप यहाँ गुना कर बैठोगे, ध्यान दीजिए, वैसे ही यहाँ पे 14 आ जाता है। देखो 3 साते 2 दुगने 7 दुगने, बस खत्म। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास आ गया 14, मैच हो गया। तो बोलेंगे सर आपने 4/3 को गुना किया है तो इस जगह पे भी 4/3 से गुना होगा, इस जगह पे भी 4/3 से गुना होगा, इस जगह पे भी 4/3 से गुना होगा, क्योंकि इन्हीं को जोड़ के तो 21/2 लाया गया था। तो जहां से लाया गया था वहां भी तो सुधारना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप भी इस तरह का चीजें घर में करते हो। कैसे, मान लीजिए आपने किसी सब्जी को बना लिया, मान लीजिए कोई सब्जी आपने बनाया, या फिर मान लीजिए मांसो भात बनाना चाहते हो जिसमें मांसों का सब्जी आपने बनाया। अगर मांसों का सब्जी बनाया और मान लीजिए उस मांसों का सब्जी में नमक कम हो गया,
है ना, किसी को दे दिए, किसी कोटरा में वो खा रहा था, देखा कि कम है नमक। जब कम है नमक तो आपको बोल दिया कि नमक कम है, तो यहाँ तो आपने सुधारा, यहाँ तो उसके कोटरा में तो थोड़ा नमक ऐड कर दोगे, क्या आप अपना कढ़ाई में ऐड नहीं करोगे? वहां पे भी जाके उतना ही नमक दोगे ताकि वहां भी क्या हो जाए, वहां पे भी आपका नमक बराबर बराबर हो जाए। यही काम कर रहा हूं। यहां तो मैंने बराबर बराबर करने का व्यवस्था कर दिया, 4/3 चुटकी नमक दिया, तो इधर वाला में भी करिए, क्योंकि यहां से ही तो आया था ये वाला कटोरा में मांसो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। तो बातें क्या कह रहा हूं सुनो बाबू, इनका मान आया लेकिन हमको सी का मान चाहिए। अगर सी का मान चाहिए तो ए और बी का मान हटाना पड़ेगा। तो ए और बी का मान ये वाला है और ए वाला का मान यही है, तो 6 गुना 4/3 उसका मान है। बस यही काम करना था। तो ये 3 दुगने 8 होगा और प्लस में 6 इधर से आ जाएगा आंसर के रूप में। यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर डी नंबर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझो बाबू, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको बार बार देखो। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कहानी की तरफ चलता हूं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान सम्मान दिया है, और y प्लस जेड और y माइनस जेड का मान सम्मान दिया है। और हमें जो बोला क्या, x अनुपात z का मान बताइए। ध्यान दो दोस्त, मैंने एक डायलॉग हमेशा से क्लास में भी बताते आया हूं। जब भी दुनिया में 2 नंबर का योगफल दिया हो और उनका अंतर भी दिया हो, तो योगफल और अंतर को जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या तो आएगी, और उनका अंतर करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या तो बोलेंगे सर यहाँ पे x प्लस वाई बटा यहाँ x माइनस वाई बराबर में 4/1 लिखा है, और इधर y प्लस जेडवा बटा में y माइनस जेडवा बराबर में 5/1 दिया है। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई माना नहीं है, जैसे कैसे इधर उधर गुना उना करोगे और x और y का रेशियो आ जाएंगे। लेकिन उसके बदले डायरेक्ट अगर चाहिए, कैसे डायरेक्ट देखिए, अगर मुझे बड़ी संख्या चाहिए तो दोनों को जोड़ो और आधा करो, आधा किया। अगर छोटी संख्या चाहिए तो दोनों को घटाओ और आधा करो। अब अनुपात में ये जो आधा है वो घट जाएगा। आगे चलो, यहां भी देखो, यहां पे भी है, बड़ी संख्या चाहिए और छोटी संख्या चाहिए। बड़ी में दोनों को जोड़ो, 6 का आधा करो और घटाओ 4 का आधा करो। तो आप बोलेंगे सर यहां पे आधा करेंगे तो 3 होगा और यहां आधा करेंगे तो 2 होगा, बस खत्म। ए बाबू देखो, यहाँ 5:3 है, यहाँ 3:2 है, y का मान सेम है। y का मान सेम है तो हमें z और किसका चाहिए, x का। तो x का मान 5 रहेगा और z का मान 2 रहेगा, और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में ये देखो, उसी तरह का बातें बोला है। a और b के बीच में इस तरह का नोटंकी है, a और b के बीच में x/12 है। और क्या बोला, और बोला b का c से रिश्ता कैसा है, 4:y। तो बोला a से c का अनुपात ऐसा होगा। एक कंडीशन और दिया, a से c का रिश्ता कैसा होगा, 5:3। बस 5:3 ऐसे दे दिया। तो बोला है x और y का हिसाब किताब बता दीजिए। बाबू मुझे ना एक चीज लग रहा है, क्या लग रहा है चीज, बोलेंगे सर यहाँ a का मान x है तो b का मान ऐसा है, और वहां उस तरह से दिया है, तो यहाँ थोड़ा सा सुधार दीजिए। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो इसको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 3 से तब गुना होगा, यानी कि a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा। a का मिलेगा कितना x, b का मिलेगा कितना 12 और c का मिलेगा कितना 3y, ऐसे है। लेकिन हमको सवाल में बोला है कि a का मान तो 5 है और c का मान तो 3 है, इसका मतलब a और बटा में c का यहाँ x/3y है, लेकिन वहां मान दिया है 5/3, तो इसका मतलब x और y का मान आएगा कितना, x/y का मान आएगा कितना। तो बोले सर x/y, ये तो 3 और 3 कट जाएगा, यानी कि 5/1 के रूप में आएगा। 5/1 मतलब 5:1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और कुछ नहीं था, सिंपल था। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में आता हूं, इस सवाल को एक बार देख लो।
एक बार देख लो, पहचान लो और उसके बाद बताओ इसका सीन क्या है। एक बार देख लो, पहचानो और देखो इसका सीन क्या है। ठीक है। चलो देख लिया। देखो सारे सवाल एग्जाम के हैं, एनटीपीसी के हैं, आने वाले रेलवे के लिए काम के भी हैं। उससे इससे बहुत सारे सवाल आपको लड़ सकता है, यानी कि इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में दिखेंगे भी, इसका टेंशन मत लीजिएगा आप। चलो तो देखो सीन किस तरह का है दोस्त। हमको ना इस तरह से दिया है a बटा बी और c बटा डी और e बटा f और g बटा h बराबर में दिया है 1/3, यानी कि a का भी 1 है, b का भी 3 है, c का भी है, e का भी है, g का भी है, ऐसे समान समान ही है। और हमको निकालने बोला है PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG बटा PB प्लस QD प्लस RF प्लस SB। तो मान बैठा दीजिए ना, a का मान q का q नहीं g का मान है, ये a का मान, अच्छा q दिया है, ओह, a का मान, c का मान, e का मान है ना, और फिर g का मान बैठा दीजिए। तो a का मान तो 1 है, यानी कि p गुना 1 होगा। c का मान तो भी 1 ही है, यानी कि q गुना 1 होगा, q गुना 1। और e का मान भी 1 ही है, यानी कि r गुना 1 प्लस s गुना 1 बटा नीचे में p गुना कितना हो जाएगी, तो बोलेंगे सर p गुना यहाँ पे आ जाएगा 3, p गुना 3 होगा, q गुना 3 होगा, प्लस r गुना 3 होगा और प्लस s गुना 3 होगा। बस खत्म। तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस q प्लस r प्लस s बचेगा। और यहाँ 3 को कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस q प्लस, बहुत अच्छा सवाल होता है, बस कैलकुलेटिव लगता है, डर लगता है देखने से, डरने का नहीं। ये कट जाएगा इनसे, जब ये कट जाएगा इनसे, ये जब कट, 1 मिनट, जब ये कट जाएगा इनसे तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, 1/3 ही बचेगा, और यही आपके पास आंसर के रूप में आएगा, अलग बिल्कुल नहीं होगा। हाई ही ऐसा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब नौटंकी देता है, बुझो क्या पे आप या समय नष्ट लगित तेगे नौकाना करधनी दो को करवाओ या मेनखान आबो उनकाना करधनी बबन सहावा ओधाव का तो सीधे या, ठीक है। चलिए चेद लई हचोया 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन हो नौकान गया बस पेयर जाएगा रे हिसाब किताब में ना, यानी कि a अनुपात b का रिश्ता है 1.2 अनुपात 2। अच्छा b अनुपात c का रिश्ता है 1.5 और ये 2, और फिर c अनुपात d का रिश्ता है 2 अनुपात 3। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला को थोड़ा सुधारिए ना। 1.2 का मतलब क्या समझते हो, 1.2 मतलब 12/10 और 12/10 का मतलब 6/5। आगे चलो, यहां क्या होगा, 1.5 का मतलब 3/2। बस हो गया, अब मैंने सुधार दिया, और बढ़िया से सुधारिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बोलेंगे सर ये इधर उधर हो जाएंगे, तो 2 3 से कट जाएगा यहाँ, और यहाँ 5 रह जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। इसको सुधार दीजिए तो ये हो जाएगा 3:4, और इसको सुधारिएगा नहीं, ये हो गया खत्म, ये खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए सुनिए, अब हमें चाहिए क्या, तो सर बी और डी का मान चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बी यहाँ पे सेम नहीं है और सी यहाँ पे सेम नहीं है, तो बी और डी को सेम कर दीजिए, बस खत्म कर दीजिए। पहले तो यहाँ सेम कर दीजिए, यहाँ आपने 2 गुना किया तो इधर भी 2 गुना होगा, तो फिर सेम सेम हो जाएंगे सी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ है, तो उस प्रॉब्लम को भी सुधारिए, सुधार देते हैं।
यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ 3 से, तब सुधरेगा ये दोनों भी। तो इधर भी 3 से गुना होगा, इधर भी 5 से होगा, इधर भी 5 से होगा, इधर भी 5 से होगा, तभी तो समान होगा। सी का मान और सी का मान समान होना चाहिए। 4 5 20, 4 5 20। बी का मान और बी का मान यहाँ सेम होना चाहिए। 3 5 15, 5 3 15। बस खत्म हो गया। मुझे बी चाहिए और मुझे डी चाहिए, बस खत्म। तो बी और डी से मतलब है और कुछ नहीं। 3 5 15 होगा गारंटी के साथ, और यहाँ कितना होगा? 3 5 15 दुगने 30। इसका मतलब 1:2 होगा। यही हमारा जिंदगी है। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 1:2 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। एक बार अगर समझ जाएंगे तो इतना आसान लगेगा कि बाकी चीजें भूल जाओगे। और नोआगे कुरुमुटु छुटो को आपे। ठीक है से चलो, उम्मीद करता हूं मने मोनेरे पतियो तक में ना आज पे बुझो अमेनते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो प्रतिशत से थोड़ा सा जोड़ के दिया हुआ है। सवाल क्या बोला? यदि ए बी का इतना % है और बी सी का इतना % है और डी सी का इतना % है, तो ए डी का कितना है? ध्यान दीजिए कितना सुंदर है। ए जो है वो बी का 7.5% है। इसका मतलब ए बटा बी बराबर में लिख सकता हूं 75/1000। अब मैं इसको 3 25 बार में काटूंगा और ये 4 40 बार में काटूंगा। अगले बार कुछ आगे और बोला है। बी जो है वो सी का 1.5% है, मतलब बटा में 100, यानी कि बी बटा सी का मान आएगा 15/1000। इसका मतलब यहां 3 5 बार में और ये 20 0 बार में। बस यही होगा। और एक चीज दे दिया है। और एक चीज क्या दिया है? और एक चीज वहां पे दे रखा है। और एक चीज में दिया है वहां बोला डी जो है वो सी का 5% है। इसका मतलब डी बटा सी का मान 1/20। बस हो गया। ध्यान दीजिए, इसको काटा काटी किए। हमको देखना पड़ेगा कुछ चीजें। यहां बी है तो सेम होना चाहिए, यहां सी है तो सेम होना चाहिए। तो बोलेंगे सर एक बात बताएं, यहां 200 है और यहां 20 है, इसका मतलब 10 गुना यहां कर देंगे, यहां भी 10 गुना हो जाएगा, तो समान हो जाएगा सी। आप बोलेंगे सर यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ भी 40 है, वहां भी 3 है, 3, तो 3 को भी 40 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 3 से गुना होगा, तो इधर भी 40 से गुना होगा, तो इधर भी 40 से गुना होगा और उधर भी 40 से गुना होगा, सब में गुना होगा, तभी तो मैच हो जाएगा जी। जैसे बी को सेम करना था तो यहाँ बी हो गया 120, यहाँ भी 120 है, यहाँ सी हो गया 40 और 200 गुना, तो यहाँ पे भी 40 और 200 गुना होना चाहिए, बस सेम है। मुझे चाहिए था ए और डी। ए का मान यहाँ पे आ गया 9% और डी का मान वहां पे आ गया 400%, और यही हमारा आंसर चाहिए था। और कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ए नंबर ऑप्शन में, कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। इस प्रकार के सवाल ही पूछे जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। हालांकि ये वाला सवाल थोड़ा अपडेटेड टाइप के सवाल है, पहले इस तरह से पूछा नहीं जाता था, प्रतिशत के साथ रेशियो का तालमेल बहुत कम देता था, लेकिन अब देने लगा है। आगे बढ़ो, ये देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? एक विशिष्ट राशि को 6.5 यानी कि 6:5 के रेशियो में 2 भाग में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 का है तो कुल राशि क्या होगा? अच्छा, फिर से बताना चाहता हूं एक चीज है ना, आपको अगर आपे सनाम को अगर इंग्लिश रे ना प्रॉब्लम हुई ना इंग्लिश रे, तो बारया सीरीज तैयार होगा। मिट्टांग सीरीज दो चेत करना ग्रामर पोर्शन करना, ग्रामर है इन लोया, ग्रामर है इन शुरू लगे, और मिट्टांग दो स्पोकन है, स्पोकन रे दो कुछ ट्रांसलेशन होगा, जहां अब ओड़ा दुआर करे बन रोड गपल मरा से, जहां करे चौक चौराहा करे से, जहां दुकान करे बन कथाया, जहां लेका ना उनका ना ट्रांसलेशन ओका लेकाते बन तैयार दाड़े से, ओका लेका बन रोड़ा ओना कोना बाबत ते वीडियोस हां बन स्टार्टा। माने कंपटीशन लगित ते हो कमी आमे
और गिदर को लगे अच्छा नवा जहां तना के वीडियो से जो नवा लगे नवा को तो जेते एकदम स्कूल लेवल खोना स्टार्ट होगा स्कूल खोना कॉलेज और कॉलेज खोना कंपटीशन धाबी रे जाता है ना, ठीक है, कंपटीशन लभित है ना, ध्यान देना। तो ये किसी भी हाल में आपको याद रखना है, किसी भी हाल में याद रखना है। शुरुआत करने वाला हूं कुछ दिन के बाद से ही। चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सवाल हमने बनाया नहीं, क्या बोलना चाहता है देखें जरा क्या बोलना चाहता है देखें जरा एक बार, क्या बोलना चाहता है। बोलता है एक विशिष्ट राशि को 6 और 5 के रूप में बांटना था 2 भाग में, पहले भाग दे दिया, ओहो, पहला भाग 6 के रूप में है, दूसरा भाग 5, तो ए वाला की जगह दिया है 1 2 6, तो ए वाला का मान पूछा है, नहीं नहीं ए वाला नहीं, टोटल पूछा, टोटल, यानी कि आपको लिखना है 6 बराबर 126 और दोनों मिलाकर 11 होगा और 11 बराबर क्वेश्चन मार्क, बस। तो आप बोलेंगे सर 6 से भाग करेंगे 6 दुगुने 21 और इनको सॉल्व करेंगे तो 1 होगा 3 होगा और 2 होगा और यही हमारे पास आंसर होगा। कहां पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है जान, एकदम आसान है, आसान। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, उनमें से 2/5 भाग लड़का है। बाबू 2/5 भाग लड़के हैं, 2/5 भाग, यानी कि टोटल अगर 5 लोग हैं तो उसमें से लड़के हैं 2 जन, तो लड़कियां कितनी होगी 3 जन, बस खत्म। यानी कि 2:3 के रूप में होंगे लड़का लड़की, लड़का एवं लड़की। हमें बोला विद्यालय में लड़कियों की संख्या बता दीजिए। बाबू दोनों मिलाकर तो 5 है और 5 का मान दिया है 200 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का हिस्सा जो है वो 3 है और 3 बराबर ठप्पा लगा देंगे तो 120 हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दुख है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है। बोला एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, विभिन्न, अच्छा, जिसमें से 1/5 भाग लड़का है, 1/5 भाग मतलब टोटल है 5 जन, तो 1 जन लड़का है, तो लड़कियां कितना होगा, तो लड़कियां कितनी होगी 4। सवाल में बोला टोटल दे रहा हूं, यानी कि 5 का मान 200 ही दिया है और हमें बोला है प्लीज लड़कियों का बताइए, लड़कियां 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा, तो 100 कितना हो जाएंगे 60। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। 5 40 से और 4 40 से 160 और यही हमारा आंसर था। देखा, यानी कि 15 क्वेश्चन हमने बना लिया। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो पसंद कर रहे हो। अगर पसंद कर रहे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो ये सब वीडियो का शेयर भी कर लिया करो अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियोस आएंगे आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे और आप आराम से समय रहते हुए इसको देख सकते हैं। कंटिन्यू देखिए, जो भी रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, लोको पायलट हो गया या टेक्नीशियन वगैरह का हो गया रेलवे में, उनके लिए काफी काम के हैं, बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने का, है ना। तो प्लीज और कमेंट करना मत भूलिए, कुछ फीडबैक देना मत भूलिए, क्या, ताकि हमें भी पता चले आप किस तरफ सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या सोच पा रहे हो, ठीक है ना, हमें भी थोड़ा सा पता होने दीजिए। चलिए तब सबको धन्यवाद। इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ जाएंगे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके, ठीक है। सभी को धन्यवाद। चलिए।